So hello guys and welcome back to my classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So स्टूडेंट इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था कि जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशन देख लिया था, ठीक है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, जब दो जीरोज होते थे पॉलिनोमियल के, और दो जीरोज किसके होंगे अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमने देखा था अल्फा बीटा और गामा, इसका रिलेशन, ठीक है, क्योंकि वहां पर तीन जीरोज, मैक्सिमम तीन जीरोज होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमने डिटेल्स में देख रखा है, ठीक है, पढ़ रखा है। अगर वो वाली वीडियो हमने नहीं देखी आपने तो आप पहले वो देख करके आइए, पहले मैं ये कह रहा हूँ ताकि ये अच्छे से आसानी से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, और पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट में, ठीक है, वेरीफाई करना है, ठीक है। हाँ, कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। हाँ, कई लोग गोरे सर कैसे, तन से, हाँ तन तो यूज ही होगा इसको, ठीक है, पूरा काम कर रहे हैं। मन, मन जब मन है तभी होगा। कह रहे सर धन से कैसे, अरे भाई धन तो लगेगा ही लगेगा। आप जिस कॉपी पे लिख रहे हैं, जिस बुक का यूज कर रहे हैं, जिस मोबाइल में देख रहे हैं, उनमें सारा धन ही तो लगा है, नहीं लगा है, बिल्कुल लगा है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सोल्यूशन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये हमारा पी एक्स है, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। हमको इसका जीरोस निकालना है, पुट कर दो। पुट क्या कर देंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, नहीं होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये किस तरीके से करेंगे हम, एट है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि दो नंबर ए बी इस तरीके से चूज करो। पहले तो इसका इससे हम कर लेते हैं, यू नो वेरी वेल दैट कैसे इसको करते हैं, ठीक है। इसका इसके साथ करेंगे तो एट वन ज़ा एट, ये एट आएगा। अब एट में दो नंबर ए और बी चूज करो तो पता पड़ा, आप कहोगे सर एक फोर ले लीजिए एक टू ले लीजिए, हाँ फोर टू ज़ा एट आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, फोर माइनस टू इक्वल टू टू, ठीक है। इट मीन्स दैट ये नंबर लिया जा सकता है। बात समझ आई कि नहीं आई मेरे भाई, बताइए, बात समझ में आ गई, ठीक है। कहने लग गया बात समझ में आ गई सर, तो अब आगे बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल बढ़ते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, फोर में टू जाएगा टू, माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखिए इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस फोर। यहाँ इसमें क्या कॉमन है, टू कॉमन है, x माइनस फोर ये भी बचेगा, विल इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में x माइनस फोर कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। आपका x माइनस फोर इक्वल टू जीरो होगा या फिर x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई बता दीजिए। ठीक, अगर x माइनस फोर इक्वल टू जीरो है तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू फोर एंड x इज इक्वल टू माइनस टू। ये आपका दो नंबर आ गया, ठीक है। दो नंबर आ गया कि नहीं आ गया बताइए, बिल्कुल आ गया। अगर दो नंबर आ गया, ठीक, तो आपका x इक्वल टू फोर हो गया और x इक्वल टू माइनस टू हो गया। इसी को हमने कंसीडर कर लेते हैं अल्फा, इसको कंसीडर कर लिया बीटा। तो हमें पता है, क्या पता है, वही बात, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है, फोर है, ठीक है। बीटा क्या है, माइनस टू है, ठीक।
माइनस बी बाई ए, इसको कंपेयर कर लो, कंप्यूट कर देंगे अगर हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंप्यूट करेंगे तो देखिए ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू -2 है, तो माइनस पहले से और बी की वैल्यू -2 है अपान ए क्या है आपका A1 है, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमने जीरोस भी फाइंड आउट कर लिया और वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। तो वेरीफाइड हुआ कि नहीं बताइए, ठीक है, वेरीफाइड हो गया। डू गेट मी आर नॉट? बहुत ही सिंपल है, जैसे पीछे वहाँ किया था ऐसे यहाँ पर भी है, ठीक है। अब चलिए दूसरा हम कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा बहुत सिंपल है, ठीक है। सेकेंड वन कह रहा है आपका पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये पॉलिनोमियल दिया है। पुट कर देंगे पहले जीरो निकालने के लिए, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई पहले कर दो, 4 आएगा, ठीक है। तो अब आपको कैसे क्या मिलेगा, तो फोन आती रहता है, आने दीजिए। तो आपको 4 ये मिल गया यहाँ से, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के 4 मिला। अब तो नंबर सोच लीजिए आप ए एंड बी, तो आप कहोगे सर 2 2 ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और ऐड करेंगे 4 आएगा। क्यों ऐड करने पर? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का साइन है। देखिए यहाँ नेगेटिव का साइन था, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट करने पर देख लिया था, ठीक है। बात क्लियर है? बताइए, इतनी बात क्लियर है तो मैं ज़रा सा और आगे बढ़ूँ, ठीक है। आगे बढ़ूँ, कहने लग गए जी सर आगे बढ़िए, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, 2 माइनस 2, 2 टू ज़ा 4, चूँकि माइनस का साइन है, s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s, ठीक है, प्लस तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 टू ज़ा 4 होता है, तो 2 प्लस 2, ठीक है, s प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। बात क्लियर? तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहेंगे सर 2s कॉमन है, 2s कॉमन है तो क्या बचा 2s माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन, -1 कॉमन है, क्या बचा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2s माइनस 1 फिर से कॉमन हो गया इन दोनों में, ठीक है। तो 2s माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2s माइनस 1 ही बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए, बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा छोटा और कर दे रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको उठा करके यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये यहाँ से क्या आया आपका 2s, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा s इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी हो जाएगा s इक्वल टू 1/2, ये भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2s माइनस 1 इक्वल टू जब 0 करेंगे, ठीक है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है। यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। कहने लगे सर बिल्कुल यही होगा, हाँ तो यही तो होगा और क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसको हम एस कर दे रहे हैं। और इसके बाद हमारा s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। अब हमें पता है सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। अल्फा क्या है 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, और माइनस बी की वैल्यू यहाँ से क्या है? आप कहने लगे सर 4 है, अच्छा -4 है अपान ए की वैल्यू क्या है? आप कहने लगे 4 है, ठीक है। तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये भी 4/4 हो जाएगा, नथिंग बट आपका हो जाएगा 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर है राइट हैंड साइड के, तो वेरीफाइड ये तो हो गया,
ठीक है, सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की भी वैल्यू 1/2, और 1/2 क्या हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, ये तो बात रही अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, आप कहेंगे सर C/A होता है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड को अभी अलग अलग सॉल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों साथ में लिए, यहाँ पर लेफ्ट को सॉल्व किया और अल्फा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। यहाँ से हम अलग कर रहे हैं राइट साइड को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर 1 है। ए की वैल्यू क्या है, सी देखिए ये सी है, ये सी की वैल्यू है। आप कहेंगे ए 1 है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A इज इक्वल टू 1/4। ये दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक ये नहीं दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ मैं इसको उठा करके, ठीक, इसको ऊपर लेकर के आया। अब देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये निकल करके आया। ठीक है, ये निकल करके आया आपका। ठीक है, बात क्लियर है, बताइए जरा सा, बता दीजिए ये समझ में आया कि नहीं। आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पी एक्स क्या है आपका 6x² -3 - 7x। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लो, 6x² -7x - 3। ठीक, अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई दोनों नंबर को कर लो, ये 18 हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर आपको 18 मिले, और यहाँ पर माइनस का साइन है, और सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 7 मिले। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर सोचो। ठीक है, ऐसा सोचो। आप कहोगे सर 9 और 2 कर लीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा क्या, आपका 7 आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, उसी बेस पे है। ठीक है, मैं आपको बस सोचने के लिए, आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिए, हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, देन यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, मेन चीज कॉन्सेप्ट होता है, करने को तो सब हम कर ले जाएंगे, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। ठीक है, लेकिन करना, चल भाई तेरे लिए कर देता हूँ, चल चल तेरे लिए कर देता हूँ, हमें पता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हमें पता है, तुम्हारे लिए कर दे रहे हैं। देखो क्या यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6x²। ठीक, 9 -2, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ पर आपका माइनस का साइन। ठीक है, x -3, तो ये हो जाएगा 6x² -9x -2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3। ठीक है, ये इक्वल टू 0 पुट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, बचेगा क्या 2x -9। ठीक है, प्लस कुछ नहीं कॉमन होता है, तो कुछ नहीं कॉमन होता है, 1 कॉमन है। ठीक है, तो क्या बच्चा 2x -3 विल बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से 2x -3 दोनों में कॉमन है, 2x -3 कॉमन है, क्या बचा 3x + 1 इक्वल टू 0। तो 2x -3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2x 3x + 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बात क्लियर, बताइए बात क्लियर है। बात क्लियर है तो बता दीजिए जरा सा, कहाँ चला गया वो। कहने लगे यस सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने इसको कंसीडर कर लिया क्या, अल्फा, ये आपका सॉरी, तो 2x -3 इक्वल टू जब 0 है तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। इसको कंसीडर कर लिए क्या अल्फा, और 3x + 1 इक्वल टू अगर 0 है तो 3x इक्वल टू -1 हो जाएगा, और x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। इसको कंसीडर कर लिए बीटा। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं, अल्फा बीटा हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आने लग गई कि नहीं।
अगर आने लग गई तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अब वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या आई है -1/3, ठीक है। माइनस बी 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 क्या है आपका, देखिए यहाँ से ये वाले में हमने इसको कहाँ सही किया था, ठीक है। बी का कोफिशिएंट -7, एक्स का कोफिशिएंट -7x, तो -7 में ए क्या है आपका, कहने लग गए 6 है सर, तो ये हो जाएगा 7/6, ठीक है, 7/6, ठीक है। ये आ गया बात, ठीक है। ये वाली बात आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, बोलिए। तो अब इसको देखो, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 और 2 कम 2, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7/6, ये भी आपका 7/6 है, ठीक है। तो हमने देख लिया सम ऑफ जीरोस जो है अल्फा प्लस बीटा दोनों इक्वल टू माइनस बी बाई ए, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रहे हैं, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। वेरीफाइड हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया। कहने लगे सर अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी बात कर लीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, कहने लगे 3/2 है, 3/2 है। बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 है, 3 से 3 कर गया 1/2 आ गया। सी 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 यहाँ से देखिए क्या है माइनस का 3 है। ए क्या है आपका, कहने लगे सर तो ए तो आपका 6 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा जो है -1/3 है, बीटा क्या है -1/3, ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 1 3 3 2 6, तो ये भी हो जाएगा -1/2। यहाँ से भी देख लीजिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। बताइए क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अब 4u² प्लस 8u इसको कैसे करेंगे, देखिए ये आपका a एक्स स्क्वायर का फॉर्म, यहाँ पर बेसिकली x जैसे s वाला टर्म था यहाँ u के टर्म में बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर जो c की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, c की वैल्यू 0 है, आपका a की वैल्यू क्या है 4 है और b की वैल्यू 8 है, ठीक है। यू कैन डू योर सेल्फ, ठीक है, डू योर सेल्फ, ठीक है, बात क्लियर। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए t² -15 है, तो इसको जब मैं लिखूंगा t² प्लस 0t है ना -15, यानी कि x का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यानी कि t का कॉफिशिएंट क्या है 0। अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू -15 है। ऐसे कर सकते हैं इसको भी, और ये तो सिंपल है, ऐसे भी इसको देख लो, a = 3 है, b = -1 है और c = -4 है। अब सम ऑफ जीरो निकालिए, ठीक है, b बाई ए करिए -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए c बाई ए करिए, और जीरोस निकालने के लिए इसको पी एक्स = 0 के इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। डू यू गेट मी आर नॉट, बिल्कुल। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं,